हेलो एंड वेलकम टू चाय एंड सिनेमा विद पहाड़ीज। जैसे कि हम पहाड़ी है और हम अपर हिमालयन रीजन में रहते हैं, तो हमारे वहाँ पे सिर्फ मीठी चाय नहीं होती बल्कि नमकीन चाय भी होती है, जिसे हम बटर टी भी कहते हैं और काफ़ी लोग ये चीज़ जानते भी है। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि नमकीन चाय का ये मतलब नहीं है कि आप चीनी की जगह नमक का इस्तेमाल करो। नमकीन चाय की पत्ती ही अलग होती है और इसको बनाने का प्रोसेस भी पूरा अलग होता है। अगर मैं पत्ती की पहले बात करूं तो हमारी साइड एक पेड़ की छाल को काट कर उसको धूप में सुखाकर उसका पाउडर फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं। और अगर मार्केट में आप लेना चाहो तो ब्रिक टी के नाम से आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक डिफरेंट चाय पत्ती है जो सिर्फ इसके लिए यूज़ होती है। और बनाने के तरीके की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बटर लगता है, ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, दूध डलता है और इन सारी चीज़ों को फिर हमारे साइड एक वेसल होता है उसमें पोर करते हैं और उसमें मिक्स करते हैं। और इन सबको जब मिक्स करते हैं तो मुझे लगता है वो भी एक अलग सा फ्लेवर देता है, जो कि टेस्ट होता है उसका। टेस्ट अलग होता है। और हमारी साइड मेनली इसी को ही हम कंज्यूम करते हैं। हम ज़्यादा कंज्यूम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है और बेसिकली इसमें क्या है, फैट ज़्यादा है और एनर्जी ज़्यादा है, तो ऐसे ठंडे इलाके में मुझे लगता है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और हम पहाड़ियों के लिए मुझे लगता है ये हमारे लिए सिर्फ चाय नहीं है, ये हमारी ट्रेडिशन का भी एक हिस्सा है। किसी की शादी हो, मरना जीना कहीं पे भी हो, आपको नमकीन चाय मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको इसी तरह के पहाड़ी टेल्स एंड ट्रेडिशन के बारे में बताते रहेंगे। नाउ कमिंग टू द मूवी रिव्यू। आज हमने देखी बेबी जॉन। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टोरी लाइन की। मुझे इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन स्क्रीन प्ले मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा वीक लगा। कई जगह पे मूवी डिस्कनेक्ट कर जाती है ऑडियंस के साथ। अच्छी स्टोरी को इन्होंने मास मसाला मूवी देने के चक्कर में पूरा ही खराब कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसा शुरू हुआ था वैसे इन्होंने इसका एंड किया नहीं। अगर मैं बोलूँ तो मुझे स्टोरी लाइन इतनी पसंद नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि साउथ की सिनेमा और थोड़ा बॉलीवुड का सिनेमा मिक्स था उसमें। ट्रूली बोलूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। स्टोरी लाइन भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो अब आते हैं हम कास्ट एंड परफॉर्मेंस पे। अगर मुझे इस मूवी में सबसे अच्छी किसी की परफॉर्मेंस लगी है तो वो है राजपाल यादव की। मैंने बहुत टाइम बाद उनको एक एक्शन सीक्वेंस में देखा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी ओवरऑल अगर आप हीरो की बात करें, हीरोइन की बात करें या फिर विलन की बात करें, पूरा मुझे जो भी था उनका कास्ट वो अच्छा लगा। कास्ट इन्होंने बढ़िया रखा था, नो डाउट। राजपाल यादव को सीरियस रोल में देखना तो सबके लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। वरुण धवन को भी सीरियस रोल में देख के मजा आया इस बार, वरना उनको भी कॉमेडी रोल में देख के मैं तो बोर हो गई थी काफी टाइम से। और मुझे जिस चीज का दुख हुआ वो था सानिया मल्होत्रा का सिर्फ कैमियो था इसमें, जो कि मुझे ट्रेलर देख के नहीं लगा था। मुझे लगा था कि उनका स्क्रीन टाइम भी इसमें ज्यादा होगा। अदर देन दैट विलन के रूप में जैकी श्रॉफ ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। उनकी परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छी लगी। दोनों मेन लीड वामिका और कीर्ति सुरेश, इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया थी। और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी वरुण धवन की माँ का रोल जिन्होंने परफॉर्म किया है शिवा चड्ढा जी ने। वो भी जितने टाइम के लिए स्क्रीन पे आए हैं उन्होंने पूरा ऑडियंस को ग्रैब करके रखा है। तो अब बात कर लेते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी और एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में। बेसिकली जो मूवी स्टार्ट होता है, एक डॉटर और फादर का जो रिलेशनशिप दिखाया गया है और जहाँ पे ये शूट हुआ है बहुत ब्यूटीफुली ये शूट हुआ है। और सेकंड चीज़ जो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहती हूँ वो है कि जब वो इन्वेस्टिगेट करता है एक लड़की को ढूंढने के लिए, उसका वहाँ पे जो सिनेमेटोग्राफी यूज़ की गई है कि उसका फादर वो उसका बैग लेके जाता है और मदर सामने चली हुई है, वो डॉग भी साथ में जा रहा है। वरुण धवन का वहाँ पे जो सीक्वेंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है और वो बहुत अच्छे से शूट हुआ है। इसके एक्शन सीक्वेंस भी मुझे काफी अच्छे लगे। स्टार्टिंग का और इंटरवल से पहले का एक्शन सीक्वेंस मुझे अच्छा लगा। एंड में क्लाइमेक्स के टाइम पे जो एक्शन सीक्वेंस इन्होंने पूरा रखा है वो तो मुझे बहुत ही, घोड़े के साथ जो था, हाँ बहुत ही बेकार। वरुण धवन एक कंटेनर में है और घोड़े के ऊपर बैठे हैं, चारों तरफ से गोलियां चल रही है और कंटेनर खुलता है, ना घोड़े को कुछ हुआ है ना वरुण धवन को कुछ हुआ है। पता नहीं इन्होंने क्यों ऐसा दिखाया, घोड़े को लाने का क्या पॉइंट था मुझे समझ नहीं आया। कई जगह पे तो लॉजिक से बिल्कुल हटके एक्शन सीक्वेंस इन्होंने रखे थे जो कि मुझे साउथ की मूवीज की याद दिला रहा था। हाँ, तो ओवरऑल ठीक था। हाँ, इतना बुरा नहीं था। बॉलीवुड मूवीज से ऐसे मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि साउथ की तरह बहुत ज्यादा नहीं अब तो ऐसे बन रही है। सिंघम नहीं देखा था हमने? राइट, सिंघम। हाँ, तो अब तो ऐसे बॉलीवुड वाले भी कर रहे हैं। अब आते हैं हम मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स पे। गाने इसके बहुत ही बेकार थे। मुझे सॉन्ग्स का कॉन्सेप्ट भी मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि स्टार्टिंग में फादर और
डॉटर का वो केमिस्ट्री दिखाने के लिए भी इन्होंने एक सॉन्ग यूज़ किया। बाद में वरुण धवन का थोड़ा सा पास्ट दिखाने के लिए भी इन्होंने पूरा बहुत ही लंबा चौड़ा एक गाना रख दिया। हीरोइन के साथ थोड़ा बहुत सीन दिखाने के लिए एक और गाना, हीरोइन और हीरो कहीं फंक्शन में जा रहे हैं वहाँ एक और गाना, इंटरवल से पहले ही इन्होंने 4 गाने दे दिए। इस वजह से मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। मैं तो इंटरवल तक ही थक गई थी। मेरा तो ऐसा हो गया था कि यहाँ ख़त्म होनी चाहिए थी मूवी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत देर से बैठी हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे अब बताओ कि इस मूवी में what worked for you and what did not work for you? Okay, so I will tell you first what worked for me was background music and cast performances. जो इस मूवी में काम नहीं किया मेरे लिए वो था इस मूवी के सॉन्ग्स और ओवर सेलिंग ऑफ द इमोशंस। तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा इस मूवी का? मुझे इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी, कास्ट परफॉर्मेंस और बाकी कुछ ज़्यादा चीज़ें ग्रैब नहीं कर पाई। एक और चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी है दैट ओवर मेकअप। मैं जग्गू दादा के मेकअप से ज़्यादा खुश नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस मूवी को रेट करें तो ये बिल्कुल फीकी भी नहीं थी, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन, सिनेमेटोग्राफी, परफॉर्मेंसेस अच्छे थे और बहुत अच्छे भी नहीं थे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक बिल्कुल बहुत बढ़िया मूवी देख कर आए हैं, और ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही बेकार थी, मतलब सो मूवी थी हमारे लिए। इसको हम रेट करेंगे एज मीठी चाय। तो ये था हमारा रिव्यू बेबी जॉन मूवी का। आप भी जाइए, मूवी देखिए और आकर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। गो एंड वॉच। अब आते हैं मूवी के बैकग्राउंड साउंड और म्यूजिक पे। बैकग्राउंड तो सबसे पहले हम बात करते हैं माफ करना। ओके, अब आते हैं मूवी के बैकग्राउंड साउंड और म्यूजिक। नहीं बोल पा रहे यार ये। बैकग्राउंड म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक है क्या? अब आते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक।